तो यूएस ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि जो लॉज है वो प्रॉपरली फ्रेम है, वेयर कनाडा इमिग्रेशन लॉज प्रॉपरली फ्रेम नहीं है। That why didn't you join Ravi Joshi and Associates and rather than joining your father, such a big platform? पहले से ही यह है कि हम लोग को अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना है, सेपरेट आइडेंटिटी। मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया लेकिन तेरे बच्चे को भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है, ऐसा कुछ आया है। थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि कभी आएगा, पैनिक भी हो जाते होंगे। हाँ, दैट इज द मैजिक। जब आपको पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके फेस में। जी जी, पर अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया का, भारत का नाम रोशन करना। नमस्कार, मैं हूँ रीटा हरिया। जीरो से हीरो की जर्नी में आप सबका स्वागत है। एक ख्याल था मन में और वो ख्याल ये था कि कई ऐसे हीरोज हैं, ऐसे जेम्स हैं जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते भी नहीं, पर उनके पास अनुभव का, अपने एक्सपर्टीज का इतना बड़ा खजाना होता है कि जिससे हम कई सारे युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं, एक नई राह दिखा सकते हैं। और इस जर्नी की हमने शुरुआत की है। आई एम श्योर आप सब इसे सराहेंगे। और आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो है हमारे एडवोकेट विपुल जोशी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत सारे लॉयर्स मिले हैं पर आज हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं एक इमिग्रेशन लॉयर से। तो आइए सुनते हैं आपकी बातें। थैंक यू रीता जी, मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। तो आप मुझे जो सवाल पूछ रहे, मैंने शुरू किया था बीकॉम से। जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, आई वाज इन द फाइनल ईयर ऑफ माय बीकॉम। तो तब मेरी फैमिली की बेस्ट फ्रेंड प्रीति गड़ा एडवोकेट ने इंट्रोड्यूस किया। तब जी, मेरा बीकॉम कंप्लीट ही होने वाला था एंड आई वाज एनरोलिंग माय सेल्फ टू लॉ कोर्स। करेक्ट। तो तभी मैं नालंदा लॉ कॉलेज में रजिस्टर हुआ और उसी दरमियान मैं सुधीर शाह एंड एसोसिएट्स में ज्वाइन हुआ। करेक्ट। सो दैट वाज अराउंड से 2010-11 में मैं ज्वाइन हुआ था। बस 2010-11 से मैं ज्वाइन हुआ और मैं 31 मार्च को मैंने वो फर्म छोड़ी और मैं अपनी खुद की फर्म चालू की। आज मैं जो हूँ वो मेरे गुरु की वजह से हूँ। और ये इमिग्रेशन लॉ का तो नॉलेज, मुझे एक्सपीरियंस मुझे अच्छी तरह से मिल रहा था, बट इन बिटवीन मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज आई एम अ लॉयर आई शुड नो द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो उस बीच मैं थोड़ा ब्रेक लेके मैं शेट्टी सेठना एंड एसोसिएट्स में ज्वाइन हुआ, जी जहाँ पे मैंने कुछ 6-7 मंथ्स उनके साथ काम किया। जी। जहाँ पे मुझे फेरा फेमा मैटर्स, एक्साइज मैटर्स, देन चेक बाउंस मैटर्स, आईपीआर मैटर्स, ये सब थोड़ा मुझे जानने को मिला। और उस बीच में मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का भी थोड़ा नॉलेज लिया। बट ये सब करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो फोर्टे है इज इमिग्रेशन लॉ। सो आज मैं मेरी लॉ फॉर्म चालू की है 9 अप्रैल से। 9 अप्रैल मेरा बर्थडे था, अरे दैट वाज वाह। गुडी पाडवा आल्सो। ओके। सो ऑन 9 अप्रैल आई स्टार्टेड माय दिस फर्म। हाँ। और मेरी फर्म यूएस इमिग्रेशन लॉस, कनाडा इमिग्रेशन लॉस, और जो बाहर से इंडिया आते हैं उनके लिए मैं एडवाइस देता अच्छा, हूँ। यस बाहर से भी लोग इंडिया में आके बसना चाहते हैं, यस। ये कितनी बड़ी बात है बोलो। हम इंडियंस होके बाहर जाने की बातें हमेशा करते हैं, गर्व से कहते हैं मेरी बेटी यूएस में है, मेरा बेटा कनाडा में है, पर कभी हमने ये नहीं सुना कि बाहर से भी लोग इंडिया में आना चाहते हैं। सर, तो फिर अगला सवाल आपसे ये पूछते हैं कि सबसे पहले आपने बात की यूएस, विच इज द मोस्ट फेवरेट कंट्री फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड, कि जाके अमेरिका में बसना है। तो जो प्रोसेस होती है वीजा की वो बड़ी कठिन होती है ऐसे मुझे लगता है। व्हाट आर द स्टेप्स टू गेट यूएस वीजा एंड मे बी स्टूडेंट्स और फॉर द इमिग्रेंट्स, हाउ डू यू हेल्प देम, हाउ डू यू गाइड देम एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स? ये 2-5 मिनट में तो मैं आपको पूरा इमिग्रेशन लॉ नहीं समझा पाऊंगा, करेक्ट इट इज़ वेरी वास्ट। करेक्ट करेक्ट। बट आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यूएस इमिग्रेशन लॉज में नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, इमिग्रेंट वीज़ा होता है। जो इमिग्रेंट वीज़ा के प्रोसेस में जाते हैं उनको ग्रीन कार्ड भी मिलता है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में तो आपको पता ही है, विजिटर्स वीज़ा का एप्लीकेशन करो, यू नीड टू मेक अप एप्लीकेशन, यू नीड टू टेक अ डेट, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना रहता है।
और बेस्ड ऑन द लॉ, अगर आपने लॉ फुलफिल किया उस इंटरव्यू में, आप कन्विंस कर पाए ऑफिसर को कि यू वुड बी कमिंग बैक, देन यू आर ग्रांटेड दैट नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। वैसे ही इमिग्रेंट वीज़ा में जो ज़्यादातर जो इंडियंस यूज़ करते हैं वो है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी। करेक्ट। फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी में कैसा होता है कि समझो फॉर एग्जांपल आपने कोई यूएस सिटीजन के साथ शादी किया, वो मैरिज करने के बाद उस यूएस सिटीजन अपने इंडियन स्पाउस को वहाँ पे बुलाना रहता है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है इट गोज टू अराउंड 1 to 1.5 ईयर, जिसमें सबसे पहले आपको I-130 पिटिशन फाइल करना रहता है। वो पिटिशन फाइल होता है यूएससीआईएस में, यूएससीआईएस पिटिशन प्रोसेस करता है, अप्रूव करता है, देन दिस सेंड इट टू नेशनल वीज़ा सेंटर। नेशनल वीज़ा सेंटर में भी एक पूरा एक लेयर, एक पूरा एक स्टेप्स है, यू नीड टू फॉलो दैट स्टेप्स। वंस यू सेटिस्फाई नेशनल वीज़ा सेंटर, देन ओनली दिस एनवीसी पीपल विल शेड्यूल अ डेट फॉर इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू, और आपकी फाइल आती है यूएस कॉन्सुलेट में। करेक्ट। और यूएस कॉन्सुलेट में आपको प्रूव करना रहता है कि जो आपका जो मैरिज है यूएस सिटीजन के साथ या ग्रीन कार्ड होल्डर के साथ, करेक्ट। वो प्रूव करना रहता है। अगर वो आप प्रूव कर पाए देन ओनली यू आर ग्रांटेड इमिग्रेंट वीज़ा। ओके। ये तो एक टाइप का, वैसे बहुत सारी कैटेगरीज है इमिग्रेंट वीज़ा में जो मैं आपको इस छोटी सी मीटिंग में नहीं समझा पाऊंगा। और दूसरा एक जो है जो अपने यहाँ के बिजनेसमैन जो यूज़ कर रहे हैं, दैट इज L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीज़ा। करेक्ट। समझो आपकी यहाँ पे ज्वेलरी की फर्म है, मैं मेरे डायमंड ज्वेलरी के क्लाइंट्स हैं जो ये कर चुके हैं। ग्रिड सोलार कंपनी है जो सूरत बेस्ड है, जिन्होंने अपनी कंपनी यूएस में एस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ से लोगों को L1 पे भेजते हैं। तो उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस रहता है। यू नीड टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान, यू नीड टू फाइल अ पिटिशन, जिसमें आपको बताना रहता है कि आप वहाँ पे जाके 1 साल के अंदर क्या क्या करेंगे, 2 साल के अंदर क्या क्या करेंगे। यू नीड टू प्रोजेक्ट योर फिगर्स। वो कन्विंस होते हैं ऑफिसर, देन ओनली दैट पिटिशन गेट्स अप्रूव्ड, देन यू नीड टू गो फॉर L1 वीज़ा। ये एक प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करना रहता है। उसी तरह से कनाडा इमिग्रेशन लॉ में आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यूएस इमिग्रेशन लॉ और कनाडा इमिग्रेशन लॉ में अगर मैं पर्सनली अगर इंटरेस्टेड हूँ तो यूएस ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि जो उनके जो लॉज है वो प्रॉपरली फ्रेम है, वेयर एज कनाडा इमिग्रेशन लॉज प्रॉपरली फ्रेम नहीं है। इट इज़ लिटिल कन्फ्यूजिंग, सो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू कनेक्ट द डॉट्स। बट मैं क्लाइंट्स को हेल्प करता हूँ जिसमें वो लोग अपने वीज़ा के जो लॉज हैं वो प्रूव कर सकूँ, और जिससे कि मेरे क्लाइंट्स को वीज़ा मिल सके। वैसे ही बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो क्रिएटिव फील्ड के रहते हैं, कोई म्यूजिशियन रहता है। So you're talking about India. India. People बाहर से जो migrating इधर to इंडिया आते हैं। India. Oh, this is Yes, very interesting yes. for all of us rather to understand. So कोई योगा इंस्ट्रक्टर है, Hmm. कोई क्रिएटिव फील्ड से है, कोई Hmm. म्यूजिक इंडस्ट्री से है, कोई आर्किटेक्ट है। इफ दे वांट टू कम हियर तो उसके लिए भी एक प्रॉपर वर्क वीज़ा रहता है। वो फुलफिल किया तो आपको इंडिया वीज़ा देता है। इसमें ज़्यादा जो तकलीफ आती है, जो कोई पाकिस्तान से कोई आता है तो वहाँ पे अपनी इंडियन गवर्नमेंट उनको वीज़ा इशू करने में थोड़ी हेजिटेंट रहती है, और बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रहते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू गेट। Of course, as a common man also, if you ask me, I will say Indian government is doing right thing. So, आपने ये जो बातें कही तो उससे समझ रहा है कि इंडिया की अहमियत पूरे विश्व में बहुत बड़ी है। स्पेशली क्रिएटिव फील्ड जो आप कह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा बड़ा फलक है कि जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है। तो विपुल जी, आपके साथ अब हम अगले सवाल में आगे बढ़ते हैं। विपुल जी, आपके फादर रवि जोशी, he is a well-renowned lawyer and he is known for his litigation matters. I am really surprised that why didn't you join Ravi Joshi and Associates, and rather than joining your father, such a big platform, you went ahead with immigration law firm and Sudhir Shah and Associates, and of course now you have your independent identity, which is known as Vipul Joshi and Associates. Yeah. So me and our entire audience would like to understand that why did you take a different path or journey? परंपरा कह सकते हैं आप। अच्छा। मेरे दादाजी, he came from his native place. उन्होंने यहाँ से शुरू किया, चाय की केतली लेके जाते थे, चाय बेचते थे वो। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपना एक होटल चालू किया, 1 से 2 होटल की, 2 से 3 होटल की। एंड माय ग्रैंडफादर हैज़ 5 चिल्ड्रन, माय फादर इज़ द एल्डेस्ट। सो दादाजी को बहुत इच्छा थी कि वो एक बेटे को डॉक्टर बनाए, एक बेटे को वकील बनाए। अच्छा। दिस इज़ हाउ माय फादर बिकेम लॉयर।
ओके। उनसे जो छोटे हैं वो मेरे दादाजी को हेल्प करने के लिए उन्होंने होटल इंडस्ट्री में गए। उनसे छोटे जो है वो डॉक्टर हैं। हम्म। उनसे छोटे जो है मेरे जो चाचा, ही इज इनटू ऑप्टिशियंस बिजनेस। ओह, सो एवरीवन इज या। तो मतलब सब लोग हम लोग हाँ। नहीं, और उनसे छोटे जो है वो हार्डवेयर इंजीनियर है, ही इज इन अ फार्मा कंपनी। हम्म। सो पहले से ही ये आया है कि हम लोग को अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, सेपरेट आइडेंटिटी। हम्म। इट वाज इजी फॉर मी टू जॉइन माय फादर, लेकिन करेक्ट। मुझे वो नहीं करना था। मुझे ऐसी इच्छा थी कि नो, आई वांट टू हैव माय सेपरेट आइडेंटिटी, आई डोंट वांट एनी हेल्प फ्रॉम माय फादर। ऑफ कोर्स ही इज देयर ऑलवेज विद मी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा अलग फ्यूचर, दिस इज हाउ आई गॉन फॉर, परंपरा कह सकते हैं। क्या बात है। और दादाजी को आज भी आप याद कर रहे हैं, वो Yes. कितनी बड़ी बात है। वो संस्कार हैं जो परिवार से मिले हैं, और वो असली हीरो थे। Yes. तब आप आज यहाँ Yes. पहुंचे हो, और उनका विजन था कि एजुकेशन इज मस्ट। True, very सो आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस ऑल्सो कि एजुकेशन की अहमियत हमें आज समझ में आ रही है, पर विपुल जी के दादाजी को आज से कई सालों पहले समझ में आई, जिनका एक बेटा लॉयर है और एक बेटा डॉक्टर है। क्या बात है। न्यूज़पेपर में कई बार कई सारी बातें आती हैं, तो ऐसे लिखा होता है कि अब यूएस जाने वाले बच्चों के लिए बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि ये बिल इन प्रोसेस है। हमें लगता है कि भाई यही लॉ है। कभी ये लगता है कि अब जो प्रेसिडेंट आने वाले हैं वो बहुत सपोर्टिव होंगे इंडिया के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स आगे जाके काम पे भी लग सकते हैं, और एंड देन दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर। सो पेरेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, यू नो, कि क्या प्रोसेस है, और कई बार कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं समझने में, कई बार कुछ चैलेंजेस आती हैं। तो इसे आप कैसे हैंडल करते हैं, और हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब इट टू आवर ऑडियंस? मैं ये मिसकंसेप्शन का जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। मुझे 2 दिन पहले ही एक क्लाइंट का यूएस से फ़ोन आया था। उन्होंने कोई न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा या फिर किसी एक्वेंटेंसेस ने बताया कि भाई तुझे ग्रीन कार्ड मिल गया है, लेकिन तेरे बच्चे को भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है, ऐसा कुछ आया है अभी। तो उन्होंने मुझे ये बताया है, तो मैं बोला कि ये जस्ट एक बिल्स रहता है। जब तक बिल दोनों हाउसेज जो है वो पास नहीं करती, तब तक वो लॉ नहीं बनता है इन एनी कंट्री। इन एनी कंट्री। ओके। मतलब अपने यहाँ पे भी ऐसा ही है, जी। पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, वो गवर्नमेंट पास करती है, वोट्स होते हैं उसमें, कौन कितना वोट दे रहा है, कौन सी गवर्नमेंट कितनी वोट, उसके हिसाब से वो लॉ पास होता है। बस करेक्ट। यही एक है जो मिसकंसेप्शन क्लाइंट्स के दिमाग में आता है कि भाई प्लीज टेक अ वॉच ऑन दिस, कि भाई बिल और लॉ में फर्क रहता है। और आपने कहा मुझे चैलेंजेस के बारे में, चैलेंजेस में कैसा है कि कभी कभी जो नॉर्मल पीरियड रहता है कोई भी पिटिशन को प्रोसेस होने के लिए, तो वो प्रोसेस होने को जब फाइल होता है पिटिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि इमिग्रेंट वीजा पिटिशन फाइल होता है, वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलाने के लिए फाइल करता है, तो वो जो प्रोसेसिंग टाइम है जब फाइल करते हैं तभी उसका कुछ सिचुएशन कुछ और रहता है, और कभी कभी ये प्रोसेस होने के बीच बहुत सारे पिटिशंस फाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइन लंबी होती है। हाँ। जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब क्लाइंट्स थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि कभी आएगा मेरा, पैनिक भी हो जाते हैं, होंगे। हाँ। They keep on calling me, but real scenario I only know, और वो उन लोग को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, बट स्टिल आई ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पेशेंटली उनका जो क्वेश्चन है, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग, सो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई ये सिचुएशन है, ऐसा चल रहा है, थोड़ी देर और पेशेंस रखो, आपका हो जाएगा। और फिर मैं उसमें ट्राई करता हूँ कि प्रॉपर्ली जो एग्जैक्ट स्टेटस है जो उनके पिटिशन का, वो ट्राई करता हूँ जानने के लिए, फिर उसके हिसाब से उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो कोई क्लाइंट समझ जाता है, कोई क्लाइंट नहीं समझता, बट स्टिल इट गोस ऑन। या सो विपुल जी, ये तो बड़ी सरप्राइज की बात है, बिकॉज लॉयर्स आर नोन फॉर देयर अग्रेशन, बिकॉज इफ दे आर अग्रेसिव दे ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट्स, बट I am listening or hearing from a lawyer for the first time that you need to have patience because your client gets panic if the process is delayed. So you will advise any immigration lawyer to be patient with their clients. Yes. This will be your milestone Yes, advice you need to have for patience, them. yes. कितनी बड़ी बात है ना? कभी सुना है कोई लॉयर पेशेंटली अपने क्लाइंट के साथ पेश आए? क्या बात। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है जिनका नाम है एडवोकेट प्रीति गड़ा, जिनके साथ मेरी एक बार बात हुई कि मेरी बेटी अब्रॉड है, अभी वीज़ा रिन्यूअल के लिए इंडिया आई हुई है,
और प्रोसेस थोड़ी डिले हो रही है, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एंड वी जस्ट मेट कैजुअली। उन्होंने मुझे कहा, व्हाई आर यू वरीड, वी आर देयर फॉर यू, and one of my colleague is excellent and expert in immigration law, and he works day and night in that, so you can take his advice. तब मेरी और विपुल जी की पहली मुलाकात हुई। हमने फोन पे बातें की, उन्होंने हमें गाइड किया, आपने हमें गाइड किया। और हमारी इस प्रोसेस में जो अभी आपने बात की, पेशेंस की बात, जो हमारा कम हो रहा था, हम पैनिक हो रहे थे, पर आपने हमें सिखाया बी पेशेंट एंड एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व। फिर अभी की मैं बात करती हूँ, मेरे ही मदर इन लॉ जो 75 इयर्स ओल्ड हैं, और उन्हें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि अपनी पोती के पास, मेरी बेटी के पास उन्हें जाना है यूएसए, और वीजा करवाओ, वीजा करवाओ। तो वीजा की जब प्रोसेस शुरू हुई, तब से ही हम विपुल जी के साथ कनेक्टेड थे, और पूरी प्रोसेस में उन्होंने हमें हर एक स्टेप पे गाइडेंस दिया। जब उनका मॉक इंटरव्यू लिया, तो विपुल जी उन्हें कुछ सिखाने गए, पर उनकी एक्साइटमेंट, उनका कॉन्फिडेंस और उनके जवाब सुन के उन्होंने तभी कह दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी जी, आपको वीजा मिल गया। ये मैं आपको अभी कह देता हूँ। तो एंड ऑफ कोर्स माय मदर इन लॉ गॉट वीजा एंड शी इज गोइंग टू यूएसए नाउ वेरी सून। सो thank you so much. I will always remember your guidance, and we are so grateful to you and obliged completely. So this is the way how you guide people, you motivate. But what will be your advice to the young lawyers or the advocates who are interested in your field to become an immigration lawyer? So give some sparkling insights to them, that they get more motivated. पहले तो इट वाज माय प्लेजर आपकी दादी को, जी। आपकी मदर इन लॉ को हेल्प जी करने की। जी। मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ उस इंटरव्यू के लिए। जो ऑफिसर इंटरव्यू लेता है, वो उनको खुद को कन्विंस होना पड़ता है कि ही वुड नॉट बी अ पोटेंशियल इमिग्रेंट। तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछने वाले, क्या नहीं, वो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स आई कैन नो दैट व्हाट क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड। तो मैंने आपकी मदर इन लॉ को मैंने यही ट्राई किया कि वो जो पर्पस के लिए जा रहे हैं और उनका जो बैकग्राउंड है, वो उनको मैंने सिखाया जी। और उसके हिसाब से वो आंसर मैंने उनका 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया। उसके बाद उनको पता चल गया कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर देना चाहिए। करेक्ट। बट दैट इज द मैजिक। जब आपको पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या जी। क्वेश्चन पूछते हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके फेस में जी जी। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर विजिटर्स वीजा, Yeah. इंटरव्यू और स्टूडेंट वीजा। Correct, इंटरव्यू अपने correct, ऑफिसर correct. के सामने। Yeah, yeah, yeah. So this is the thing which I want to tell the audience also. Yes, yes. And Yes. I think so, sorry to interrupt, पर आप जो कहते हैं कि एक स्टूडेंट वीजा होता है, फिर एक जो होता है वो विजिटर वीजा होता है, और एक जो होता है वो पूरा परिवार जो यहाँ से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहा है या दूसरी कंट्री से यहाँ आ रहा है। तो हर सिचुएशन में अलग तरह के सवाल, अलग अलग तरह के सवाल अलग होते हैं, तरह अलग की तरह के सिचुएशन। लॉज है, अलग तरह के रूल्स हाँ, एंड तो वो रेगुलेशन। हर जगह पे आपको लोगों को मोटिवेट करना है और गाइडेंस देना है, यस और एक टेंटेटिव क्वेश्चनरी आप ही उन्हें दे देते हैं जो हमने खुद ने अनुभव किया है। राइट राइट राइट। एंड एज रिगार्ड्स द सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू आस्क के जो नए लॉयर्स जो बन रहे हैं जी। उनको क्या एडवाइस करूंगा, तो इसमें कैसा है कि द स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग देयर लॉ कोर्स हियर इन इंडिया, इमिग्रेशन लॉ के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं बना है। हाँ, थोड़े सर्टिफिकेट कोर्स रहेंगे, यूएस में है, कनाडा में है, सर्टिफिकेट कोर्स रहेंगे, बट सिस्टमैटिक स्टडी नहीं है इसका। नहीं है। इसमें एक ही है, यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस, you have to enter into that process. Correct. You need to read the law books, you need to read the immigration books. वो रीड करने के बाद क्लाइंट्स के साथ डील करने के बाद this is how you come into the practice and this is how you come to know how the process works. इस तरह से ये चलता है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि जो इमिग्रेशन लॉ में एंटर होना चाहता है, उनको कोई इमिग्रेशन लॉ फर्म में ज्वाइन हो जाना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, जैसे आपने की। Yes. तो दैट विल बी द बेस्ट एडवाइस कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक होता ही नहीं। जो अनुभव आपके लिए एक टीचर बना, एक गाइड बना अपनी जिंदगी में। ऑफ कोर्स आप जिन्हें गुरु मानते हैं उन्हें तो आप याद कर ही रहे हैं बार बार, पर अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है, ये तो हम सब मानते हैं। और इसीलिए शायद इंडिया के बेस्ट लॉयर्स हैं और इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं एंड इंजीनियर्स भी पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान, हमारी इंडिया का, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये थी हमारी जीरो से हीरो की जर्नी।
ये हीरो एक चमकता सितारा है। आपको अगर चमकता सितारा किसी भी देश में बनना है, स्पेशली यूएसए, कनाडा, अगर आप इंडिया आना चाहते हैं और अपना घर बसाना चाहते हैं, तो भी विपुल जी आपके साथ रहेंगे। रिमेंबर, फॉर इमिग्रेशन, वन एंड ओनली नेम is Vipul Joshi and Associates. Thank you so much. Thank you. Thank you.